राजधानी दिल्ली की खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में शराब का संकट खत्म करने के लिए आबकारी विभाग अपनी पुरानी पॉलिसी पर लौट आया है। डिप्टी सीएम और आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज ये कह दिया है कि जब तक नई पॉलिसी नहीं आ जाती, अगले 6 महीने तक हम पुरानी व्यवस्था पर ही चलेंगे। दिल्ली के कई पॉश इलाकों में शराब की किल्लत के बीच नई शराब नीति की मियाद 31 जुलाई 2022 को खत्म हो रही थी। सिसोदिया ने कहा कि हम दिल्ली में गुजरात जैसी जहरीली शराब से त्रासदी नहीं चाहते, इसलिए दिल्ली पुरानी आबकारी नीति ही लागू रहेगी। सिसोदिया ने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली में शराब की किल्लत हो, क्योंकि अगर किल्लत होती है तो इन्हें फायदा होता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पिछले साल नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी। पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थी और हमने नई पॉलिसी में तय किया कि उतनी ही दुकानें खोली जाएंगी, कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले साल एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई, एक्साइज पॉलिसी 2021-22। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं, ज़्यादातर सरकारी दुकानें थीं। सरकारी दुकानों के ज़रिए दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार होता था उसमें। ब्रांड पुशिंग से लेके और कई तरीके की खबरें आती थी। मैंने खुद रेड कर करके भ्रष्टाचार पकड़ा था वहाँ पे। हमने उस पॉलिसी को ख़त्म करके एक नई पॉलिसी बनाई। दिल्ली में पहले कुछ दुकानें प्राइवेट भी होती थी, लेकिन जो प्राइवेट दुकानें थीं वो इन्होंने अपने ही यारों दोस्तों के नाम पे लाइसेंस दे रखे थे और उनसे लाइसेंस फीस भी कम लेते थे, बहुत कम लाइसेंस फीस लेते थे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक बार फिर से प्रदेश में पुरानी आबकारी नीति लागू कर दी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं पहले शराब की आबकारी नीति लेके आए थे और लगातार उसका कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा था। मगर अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को कैंसिल कर दिया गया है और पुरानी आबकारी नीति ही, यानी कि शराब जो पहले पुराने तरीके से बिकती थी अब उसी तरीके से बिकेगी और इसकी शुरुआत जो है वो 1 अगस्त से की जाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आबकारी नीति को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा था, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा था, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जरूर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। मगर दिल्ली सरकार के जो आबकारी नीति थी उसको लेकर कहीं ना कहीं कैसे उपराज्यपाल ने कैसे सीबीआई जांच करने के लिए भी कहा गया, आदेश दिए गए। मगर लगातार दिल्ली सरकार जो है वो अभी भी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार कहीं ना कहीं शराब माफियाओं के लिए काम कर रही है और दिल्ली के अंदर जो पहले शराब माफिया चलते थे या फिर कहे इलीगल तरीके से जो शराब बिकती थी उसको बढ़ावा देने के लिए नई शराब आबकारी जो नीति है उसको कहीं ना कहीं बंद कराने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने भी आबकारी जो नीति थी नई वाली उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया गया है और पुरानी जो आबकारी नीति है उसके तहत ही अब दिल्ली की जनता को शराब मिल पाएगी। जी, अब एक बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि नई शराब नीति जो कि अब हटा दी गई है और पुरानी ही आबकारी नीति लागू रहेगी, तो ऐसे में एलजी जो जांच करवाना चाह रहे थे, क्या वो जांच रुक जाएगी या वो जांच लगातार जारी रहेगी, ये पता लगाने के लिए कि इस नई आबकारी नीति के तहत किसको फायदा पहुंचाया गया? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ये बात करें जिस तरीके से नई आबकारी नीति को अब 31 जुलाई तक समाप्त करने की बात की गई है और 1 अगस्त से पुरानी जो आबकारी नीति है उसको लागू किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से उपराज्यपाल के द्वारा कहीं ना कहीं जो नई आबकारी नीति थी उसको लेकर सीबीआई जांच करने की मांग की गई थी, वो सीबीआई जांच जो है वो लगातार अपना काम करती रहेगी। यानी कि सीधे सीधे कहें पुरानी आबकारी नीति जरूर लागू कर दी जाएगी मगर जो जांच है वो कहीं ना कहीं सीबीआई के द्वारा जांच की जाएगी। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहीं ना आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से शराब के जो ठेके वाले दुकानदार थे वो कहीं ना कहीं अब डरते हुए नजर आ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं डराने का काम जो है वो भाजपा कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो नई शराब की दुकानें जो खुली गई हैं उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी या सीबीआई की कार्रवाई उनके ऊपर होगी, जिसकी वजह से वो अपने नए के लाइसेंस भी लेने नहीं आ रहे हैं और ना ही अपनी दुकानों को अब खोलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर देखने को मिल रही है। मगर दिल्ली सरकार और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। मगर यहाँ पर देखना होगा सीबीआई जांच के अंदर क्या रिपोर्ट निकल कर आती है। जी, चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।